नमस्कार, हॉट टॉपिक में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश शर्मा। क्या कांग्रेस में चल रही शतरंज की बाजी में अशोक गहलोत पार्टी आलाकमान को पहले फिर मात देने में कामयाब रहे हैं? इस सवाल का जवाब शायद अगले 1 या 2 दिनों में मिल जाए। आज उन्होंने दिल्ली में कांग्रेस के अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात की। इसके बाद उन्होंने राजस्थान में विधायक दल की बैठक न होने के लिए माफी मांगी, तो दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष पद की दौड़ से भी खुद को अलग कर लिया। इस तरह वे न केवल राजस्थान के सीएम बने रहने में अभी फिलहाल कामयाब रहे हैं, बल्कि अपने धुर विरोधी सचिन पायलट को एक बार फिर सीएम की कुर्सी से उन्होंने दूर कर दिया। हालांकि कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल ने कहा कि राजस्थान के मुख्यमंत्री को लेकर अगले 1 या 2 दिनों में फैसला हो जाएगा, यानी गहलोत ही सीएम रहेंगे। इस पर अभी सवालिया निशान लगा हुआ है। जयपुर से लेकर दिल्ली तक चले सियासी खेल में क्या कभी जादूगर रहे गहलोत अपना जादू दिखाने में कामयाब रहे हैं, यह समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल माना जा रहा है कि फिलहाल तो गहलोत ने आलाकमान को मात दी है, क्योंकि जो पार्टी का आलाकमान है वो एक तीर से 2 निशाने लगाना चाहता था। वो गहलोत को राजस्थान से हटाना चाहता था ताकि सचिन को गहलोत की जगह मुख्यमंत्री बना दिया जाए। वैसे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाकर के अशोक गहलोत बन भी जाते तो शायद खड़ाऊ अध्यक्ष कहलाते, क्योंकि गांधी परिवार के वफादार होने के नाते वो उन्हीं के नियंत्रण में रहते, उनसे बाहर नहीं जाते। और चुनाव परिणामों की जिम्मेदारी भी गहलोत की होती, यानी अगर कांग्रेस हारती तो वो गहलोत के ठीकरे फूटता, और अगर कांग्रेस जीतती तो वो गांधी परिवार के सिर पर जाता। और आखिर हुआ वही जो गहलोत चाहते थे। अभी फिलहाल तो ऐसा लगता है कि वो सीएम बने रहेंगे। हालांकि 1 या 2 दिनों में फैसले की बात कही गई है, और सचिन को उन्होंने सीएम नहीं बनने दिया है। आपको बता दें कि खुद गहलोत की अगर बात करें तो वो पार्टी का अध्यक्ष बनने के इच्छुक नहीं थे। इस बारे में उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से कहा भी, और आलाकमान की रणनीति को ऐसा लगता है कि गहलोत भांप गए थे कि एक व्यक्ति एक पद पर राहुल का जो बयान आया वो एक तरह से निर्णायक बना इस पूरे विवाद में, क्योंकि गहलोत, जहां तक गहलोत का प्रश्न था, वो चुनाव तक दोनों ही पदों पर रहना चाहते थे, और अध्यक्ष बनने के बाद सचिन के बजाय अपनी पसंद का सीएम वो बनाते। ये अशोक गहलोत की रणनीति थी। लेकिन ऐसा लगा कि पार्टी आलाकमान सचिन पायलट को सीएम बनाने पर आमादा था, और पर्चा भरने से पहले ही, यानी गहलोत ने पर्चा तक नहीं भरा था, उससे पहले ही विधायक दल की बैठक जयपुर में बुला ली गई थी। इसके बाद गहलोत ने सोचा कि ना तो वो इधर के रहेंगे ना उधर के, और यही कारण है कि गहलोत के गुट ने अपनी ताकत दिखाई। 90 से ज्यादा विधायकों का समर्थन अशोक गहलोत को मिला। उन्होंने साबित भी कर दिया कि सचिन पायलट के साथ आज की तारीख में भी राजस्थान में कांग्रेस के विधायक नहीं हैं। और चूंकि आलाकमान के अपमान का संदेश गया, विधायक दल की बैठक नहीं हो पाई, इसलिए आज वो खुद सोनिया गांधी से मिले और उन्होंने माफी मांग ली। लेकिन फिलहाल ऐसा लगता है कि सचिन को सीएम बनने से उन्होंने रोक दिया है, और कांग्रेस अध्यक्ष का जो कांटों का ताज था उसको पहनने से भी फिलहाल वो बच गए हैं। लेकिन कई सवाल उठ रहे हैं। सवाल ये कि क्या गहलोत सीएम बने रहेंगे, ये बड़ा प्रश्न है। राजनीतिक विशेषज्ञों की माने तो कई सारे जवाब इसके हैं कि अगर उन्हें इस्तीफा देना होता तो वो आज ही इस्तीफा दे देते, या सोनिया गांधी से शायद उन्होंने कहा भी है कि वो चाहे तो इस्तीफा देने के लिए तैयार है, लेकिन बाहर आकर उन्होंने इसकी घोषणा नहीं कही है। केवल माफी की बात उन्होंने बाहर आकर कही। विधायक दल में उनका प्रचंड बहुमत है, इसलिए आलाकमान अभी ऐसा लगता है कि चाहकर भी उन्हें नहीं हटा सकता है। अगर ज्यादा दबाव डाला जाता है उनके ऊपर तो वो बगावत भी कर सकते हैं। तो इसका कारण राज्य भी जो है वो हाथ से निकलने का खतरा है, इसलिए अब उन्हें हटाना मुश्किल लग रहा है। हालांकि पार्टी ने अगले 1-2 दिनों में फैसले की बात कही है, इसलिए कोशिश होगी कि जब पार्टी की ओर से संदेश जाए तो विधायक तोड़े जाएं गहलोत खेमे से। दूसरा सवाल यह है कि सचिन पायलट का क्या होगा। यह साफ हो गया है कि विधायक दल में उनके साथ मुट्ठी भर विधायक ही हैं, वो उनकी संख्या वो नहीं बढ़ा पाए हैं, और सीएम की कुर्सी उनसे एक बार फिर दूर हो गई है। या तो अब इस समय का इस्तेमाल करके अपने साथ विधायकों की संख्या को बढ़ाएं, या फिर आने वाले वक्त में मौके का इंतजार करें। और आलाकमान की छवि पर क्या असर हुआ, यह भी एक सवाल है। कांग्रेस के नेतृत्व के कमजोर होने की छवि इस पूरे प्रकरण से बनी है। क्षेत्रीय क्षत्रप के तौर पर गहलोत ने अपनी ताकत दिखाई है, जिससे कि आलाकमान को हमेशा खतरा रहता है। और वहीं एक व्यक्ति एक पद पर राहुल ने जो बयान दिया, उससे मामला और ज्यादा उलझ गया। तो ये सारी बातें हैं जो राजस्थान के इस घटनाक्रम से निकल करके आती हैं। डेनियल फ्रांसिस, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़ गए। डेनियल, आपको क्या लगता है कि क्या अशोक गहलोत मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे, या फिर पार्टी आलाकमान अपना डंडा चलाएगा, चाबुक चलाएगा, और जो उनके खेमे के विधायक हैं उन्हें उनसे दूर करके सचिन पायलट को सीएम बना देगा? जैसा कि वेणुगोपाल ने कहा है कि अगले 1 या 2 दिनों में मुख्यमंत्री के बारे में फैसला हो जाएगा। अखिलेश जी, अगर
अशोक गहलोत को हटाना होता तो जब सीएलपी मीटिंग कांग्रेस हाईकमांड ने बुलाई थी जयपुर में, ये तब ही एक लाइन का जो रेजोल्यूशन जो पास करने वाले थे, प्रस्ताव पास करके कांग्रेस अध्यक्ष के पास लाकर अशोक गहलोत को हटा सकते थे। इनको पता चल गया है कि ये अशोक गहलोत को नहीं हटा सकते। उसके बाद जिस तरह उस कांड की चर्चा हुई कि इन्होंने कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस अध्यक्ष के साथ बेवफाई की, वफादारी नहीं रखी और उनकी इज्जत मिट्टी में डाल दी, और ये सारी बदनामी करने के बाद एक सेक्शन ऑफ मीडिया ने जो बदनामी की, उसके बाद वो यहां पर आए। कल वही सेक्शन में जब लोगों के साथ बात कर रहा था, बोल रहे थे कल आकर उनको इस्तीफा देना ही पड़ेगा, लेकिन वो आए, यहां पर उन्होंने माफी मांगी और सबके सामने माफी मांगकर वन मैन वन पोस्ट के प्रिंसिपल को, जो राहुल गांधी ने कहा, उसको कायम रखा। मुझे एक ही पोस्ट चाहिए, सीएम, और वो कांग्रेस अध्यक्ष के पोस्ट से निकल गए। लेकिन डेनियल, बड़ा इंटरेस्टिंग आपने कहा है कि उन्होंने इस सिद्धांत को कायम रखा, लेकिन अगर वेणुगोपाल बाहर निकल करके ये कहते हैं कि राजस्थान के सीएम के बारे में अगले 1-2 दिनों में फैसला हो जाएगा, तो अभी जब वन मैन वन पोस्ट की बात है, अभी तो गहलोत के पास एक ही पद है, उन्होंने कह दिया कि वो चुनाव नहीं लड़ने जा रहे हैं, तो फिर ये बात कहां से आई कि सीएम के बारे में अगले 1-2 दिनों में फैसला हो जाएगा? क्या इसका मतलब ये है कि सीएम बदला जाएगा? ये कांग्रेस की मानसिकता बताती है कि जब आपके विधायक बोल रहे हैं, कोई भी व्यक्ति जयपुर में हो, दिल्ली में हो, कोई सूझबूझ वाला व्यक्ति हो, वो बता देगा कि कांग्रेस का विधायक दल किसको नेता मानता है राजस्थान में। जब आपको मालूम है कि विधायक दल एक व्यक्ति को नेता मानता है, तो आप फिर भी अगर आगे जाकर यही बात करेंगे, शायद ये एक टैक्टिक होगा कि 48 घंटे तक ये तलवार गहलोत साहब के इस पे रखे, जब तक फॉर्म देने की तारीख बंद ना हो जाए। लेकिन डेनियल, आपको ये नहीं लगता कि अगर आलाकमान की ओर से इशारा हो जाए तो हालात बदल भी जाते हैं? हमने पंजाब में देखा था कि ये कहा जाता था कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ काफी सारे विधायक हैं, लेकिन जब यहां से तय हो गया कि चन्नी को सीएम बनना है, तो सारे विधायक एक झटके में चन्नी के साथ आ गए। तो क्या राजस्थान में भी ऐसा हो सकता है? वहां पे हालात अलग थे। देखिए, गहलोत और अमरिंदर सिंह को भी कंपेयर नहीं किया जा सकता। गहलोत जी के बारे में मैं आपको 2-4 गुण बता देता हूं। वो छोड़ दीजिए 77 में क्या हुआ, ये क्या हुआ, 98 में क्या हुआ, वो लोग बहुत सारी चर्चाएं करते हैं, लेकिन 2014 के बाद क्या हुआ? एक तो सरकार वहां पर आई, मैं नहीं कहता कि सचिन पायलट का कंट्रीब्यूशन वहां पर कुछ नहीं था, लेकिन कांग्रेस में आज सबसे बड़ा गुण सरकार लाना नहीं, सरकार बचाना है। राजस्थान एकमात्र राज्य है जहां पर ऑपरेशन कमल फेल हो गया। अरुणाचल से जो ऑपरेशन कमल शुरू हो गया वो कर्नाटक तक चला। आज एक ही राज्य है कांग्रेस का जहां पर हम गारंटी के साथ कह सकते हैं, छत्तीसगढ़ में भी वो बात नहीं है, कि विधायक दल कांग्रेस पार्टी के साथ पूरी तरह से है। और अभी राज्यसभा चुनाव में तो उन्होंने दिखा भी दिया। राज्यसभा चुनाव ऐसा कोई भी उनका उम्मीदवार नहीं था जो कभी भी एक राज्यसभा चुनाव हार गया हो। गुजरात तक में अहमद भाई पटेल को अपने विधायकों को कर्नाटक भगाना पड़ा जी। ये सारी चीजें हैं। आज आप किस आदमी के पीछे जा रहे? अगर ये कांग्रेस, ये गांधी परिवार जाते जाते राजस्थान को डुबाकर जाना चाहता है तो वो उनका फैसला होगा, ठीक है। लेकिन ये तो ऐसा ही दृश्य हो गया कि टाइटैनिक डूब रही है और 2 लाइफ बोट है, उसमें से एक आप डुबाना चाहते हैं। जब गहलोत को बनना ही नहीं था तब ये फॉर्मूला किसने लाया है? और हाईकमांड क्या? हाईकमांड आजकल कांग्रेस में 3 हाईकमांड है, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। जी, माफी चाहता हूं डेनियल, मेरे पास समय इतना ही है। हालांकि बहुत दिलचस्प बात आपने कही है। आपने जो कहा है कि अगले 48 घंटे खासतौर से बड़े महत्वपूर्ण हैं, कि जब तक नामांकन पत्र भरने की समय सीमा निकल न जाए तब तक शायद ये तलवार वो लटका करके रखना चाहते हैं। लेकिन देखने की बात होगी कि क्या कांग्रेस आलाकमान ये जोखिम मोल लेगा गहलोत को हटाने का, या फिर उन्हें कंटिन्यू करता है, ये देखने की बात होगी। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हॉट टॉपिक में वक्त है एक ब्रेक का। खबर बदल जाती है, तो वो स्थिति क्यों है आखिरकार? एक कल आखिरी दिन है नामांकन भरने का। कांग्रेस पार्टी में आइसक्रीम नहीं पिघलती है, हर पार्टी में पिघलती है। अब आप देखिए, उस समय
नितिन गडकरी अध्यक्ष होते होते राजनाथ सिंह नहीं बन गए थे। तो आपको बीजेपी के पीछे थोड़ी चलना है, आप लोग तो कहते हैं अलग पार्टी। मैं तो राजनीति की बात कर रहा हूँ, पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ। वो तो अभी एक्सटेंशन की बात हो गई उनकी पार्टी में, आप चुनाव अभी भी करा रहे हैं। जो तय कर लेती है, जो आरएसएस तय कर लेती है वो हो जाता है। तो वहाँ लोकतंत्र में थोड़ी तो आप अधिकृत कैंडिडेट होंगे किसका? गांधी परिवार का। देखिए, जब उन्होंने साफ कहा है कि हम इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो अधिकृत उम्मीदवार मैं कैसे मानूंगा अपने आप को? मैं अधिकृत उम्मीदवार नहीं हूं। मैं स्वयं अपने विवेक से मैं चुनाव लड़ रहा हूं और सभी से मैं निवेदन करूंगा कि यदि वे मुझे योग्य समझते तो मुझे चुने। तो अगर आप जीत गए तो विवेक से काम करेंगे या गांधी परिवार के दिशा निर्देश के हिसाब से? मैं तो लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करता हूं। जो पार्टी सामूहिक निर्णय लेगी उसके साथ रहूंगा। नहीं, लेकिन अध्यक्ष की अपना एक रीट होता है, तो आप देखिए, कोई भी लीडर होता है, ही इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। वो कोई एक तंत्र नहीं है, कोई डिक्टेटर नहीं होता है। वो उसी की जवाबदारी होती है। जैसा कि सोनिया गांधी जी ने, आप देख लीजिए, सबसे वो चर्चा करती हैं, उसके बाद निर्णय करती हैं। यही लीडरशिप क्वालिटी होती है किसी भी लोकतांत्रिक दल की। आपको क्या लगता है, आपको अपना नाम इसलिए आगे करना पड़ा क्योंकि अशोक गहलोत का मामला जो है वो गड़बड़ हो गया राजस्थान की वजह से? आप कह सकते हैं, लेकिन दोनों में कहीं उसकी वो बात नहीं है। अब नहीं, पहले तभी आपने मजाक की बात की और अब आप सीरियस हो गए। ये बात ये है, जब मैंने देखा कि इसमें हो सकता है कि अशोक गहलोत चुनाव न लड़े, तो फिर मैंने सोचा कि ठीक है, मैं भी अपना दावा पेश कर दूँ। और अभी भी आप दुविधा में हैं कि नामांकन भर तो रहे आप, नाम कहीं वापस न लेना पड़े। तो नामांकन तो मैं भरूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो नाम वापस नहीं लेंगे कम से कम, ये बाद में देखिए। नहीं तो नाम वापस किस सूरत में लेंगे? देखिए, बात यह है कि राजनीतिक घटनाक्रम हमेशा बदलते रहते हैं, तो देखेंगे। अच्छा, ये जो राजस्थान में जो प्रकरण हुआ, आपको लगता है, आज माफ़ी की बात बोल कर गए अशोक गहलोत, आपको लगता है कि अब गांधी परिवार ने उनको माफ़ कर दिया या ये मामला और आगे जाए? क्योंकि के.सी. वेणुगोपाल ने ये बयान भी दे दिया है कि अगले 2 दिनों में, 1 से 2 दिनों में सोनिया गांधी डिसाइड करेंगी कि वहाँ का मुख्यमंत्री कौन होगा। अब ये निर्णय हाईकमान का होता है और मैं उसमें शामिल नहीं हूँ। लेकिन आप वरिष्ठ नेता हैं, आपका एक नुक्ते नज़र तो हो सकता है कि आप कैसे देख रहे हैं जो कुछ भी हुआ, सीएलपी की मीटिंग नहीं हुई। मैं राजस्थान के मसले पर न मेरा कोई अध्ययन है, न मैं उसके लिए अधिकृत हूँ, मैं उस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। या आप इसलिए नहीं बोले कि गहलोत आपके 40 साल से दोस्त हैं? गहलोत जी मेरे दोस्त थे, हैं और रहेंगे। तो एक आखिरी सवाल आपसे कि अब जो है, आपको क्या लगता है राजस्थान में क्या होने जा रहा है? वहाँ पे क्या कोई नया मुख्यमंत्री आएगा या? जानकारी नहीं है। ओके, शुक्रिया। तो ये दिग्विजय सिंह जी, जिन्होंने हमारे उन तमाम सवालों का जवाब दिया जो हम जानना चाहते थे कि आखिरकार क्यों इनके फैसले में बदलाव आया। जो कहते थे पहले के मजाक में बोला था, अब उन्होंने गंभीरता से नामांकन भरने की बात स्वीकार ली है, नामांकन पत्र भी ले आए हैं। लेकिन नाम वापस लेंगे या नहीं लेंगे, इस पर अभी कोई कमिटमेंट नहीं कर रहे हैं। तो देखना है कि आगे कांग्रेस में जो अध्यक्ष पद के चुनाव से संबंधित राजनीति है किस हिसाब से बदलती है।